बात आज से कुछ बहुत साल पहले की है। एक गांव में एक किसान रहता था। उसका एक लड़का था जिसका नाम जगदीश था। उस समय जगदीश की उम्र कुछ 8 वर्ष थी। पिता घर का खर्चा चलाने के लिए खेतों में काम करते थे। जगदीश भी इस काम में अपने पिता की मदद करता। जगदीश अपने पिता के साथ एक कच्चे मकान में रहता था। उसके घर के नज़दीक में दौलत राम नामक सेठ का घर था। सेठ का भी जगदीश की उम्र का ही लड़का था जिसका नाम रघु था। रघु बड़ा ही घमंडी किस्म का लड़का था। उसे लगता था कि उसके पिता बहुत अमीर हैं, इसलिए वह जगदीश को देखकर हंसता और उसे चिढ़ाता था। गर्मियों का मौसम था। कड़ी धूप मई के महीने में सूरज आग उगल रहा था। इतनी तेज़ धूप में जगदीश और उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। दौलत राम का लड़का बगीचे में बैठा आराम से रसीले आमों का मज़ा ले रहा था। साथ ही वह उन्हें आम खाते हुए जगदीश को चिढ़ाता रहा। यही नहीं, वह आम खाकर जूठी गुठलियाँ जगदीश के घर में फेंक देता। इससे जगदीश को गुस्सा आता और वह भी उन गुठलियों को उठाकर वापस रघु के घर में फेंक देता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा और दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए, लेकिन यह सिलसिला तो चलता रहा। एक दिन किसान ने जगदीश को कहा कि तुम आम की गुठली को वापस मत फेंको। तो जगदीश बोला, ऐसा क्यों? गरीब किसान को एक आइडिया आया कि वे इन गुठलियों को अपने खेत में उगाएंगे। जब जगदीश आम की गुठली जूठी गुठलियों को उगाता और वह ले जाकर उन गुठलियों को अपने खेत में उगा देता। अब भी आम की गुठलियों को जगदीश के घर पर फेंकता था, लेकिन जब जगदीश उन्हें वापस फेंकने की बजाय उनको खेत में उगा देता, उसने कई गुठलियों को अपने खेत में गाड़ दिया। अब बस उन्हें पेड़ों को बड़ा होने का इंतज़ार था। मौसम बदल गया और बारिश का मौसम आया। ऐसे ही कई मौसम बदलते गए और 17 साल बाद यानी आज जगदीश आम का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया है। 17 साल पहले उसके उगाए गए आम के पेड़ अब बहुत बड़े हो गए हैं। उन पर मीठे मीठे आम आने लगे हैं। जगदीश उन्हें बाज़ार में बेचकर अपने व्यापार को बड़ा कर रहा है। जगदीश के बचपन की मेहनत सफल हो गई। वहीं दूसरी तरफ सेठ और उसका घमंडी लड़का रघु ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। वे जो कुछ सालों पहले जब ऊपर हंसते थे, वे आज उनके नीचे काम करते हैं। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कभी भी किसी की खराब परिस्थिति का मजाक नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।